हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दो सबसे फेमस एंड ब्यूटीफुल प्लेस शिमला और मनाली के बारे में। इस वीडियो में हम आपको शिमला और मनाली एक साथ घूमने के लिए सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप शिमला और मनाली तक कैसे पहुँच सकते हैं, शिमला और मनाली घूमने के लिए आप कैसे और कहाँ पर होटल में ठहर सकते हैं, शिमला और मनाली में कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, शिमला और मनाली आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्च आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन एक एक करके डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात हो हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती की तो दो नाम सबसे पहले जरूर आते हैं, शिमला और मनाली। एक तरफ शिमला, जो कभी ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल रहा है, आज वो अपने मॉल रोड, क्राइस्ट चर्च, द रिज और टॉय ट्रेन के लिए फेमस है। टॉय ट्रेन का सफर तो अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। घुमावदार ट्रैक्स, बर्फ से ढके जंगलों के बीच से गुजरती है छोटी सी ट्रेन जैसे हर मोड़ पर नई कहानी सुनाती है। द रिज से दिखने वाले बर्फ से ढके पहाड़ों के नज़ारे, नीले आसमान के नीचे फैली वादियां हर किसी को अपने जादू में बांध लेते हैं। वहीं पास में स्थित कुफरी का ब्यूटीफुल व्यू और वहां की ठंडी हवाएं हर ट्रैवलर के दिल को सुकून दे जाती हैं। दूसरी ओर है मनाली, जहां बर्फ से ढकी चोटियां, रोहतांग पास, सोलंग वैली और एडवेंचर स्पोर्ट्स हर मौसम को खास बना देते हैं। इन दोनों जगहों की सबसे बड़ी खूबी है इनका हर मौसम में अलग रूप दिखाना। सर्दियों में सफेद बर्फ की चादर और गर्मियों में हरियाली और बहती नदियाँ। यही वजह है कि चाहे कपल्स हो, फैमिली हो या फ्रेंड्स का ग्रुप, हर कोई शिमला मनाली की एक यादगार ट्रिप जरूर प्लान करता है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की ठंडी हवाएं और यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट हर किसी को अपने जादू में बांध लेता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि शिमला और मनाली में क्या है ऐसा जो हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है। उसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, शिमला और मनाली घूमने आने के लिए आपकी ट्रिप की शुरुआत शिमला से होगी और शिमला तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप शिमला तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, शिमला आने के लिए आपको अपने शहर से दिल्ली तक आना होगा और यहीं से आप शिमला तक आसानी से पहुंच सकते हैं। शिमला तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू इजीली पहुंचा जा सकता है। अगर आप बस के थ्रू शिमला तक पहुंचना चाहते हैं तो आप दिल्ली से HRTC बसेस के थ्रू या फिर AC एंड नॉन AC वोल्वो बसेस के थ्रू भी शिमला तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से शिमला की दूरी लगभग 340 किलोमीटर की है एंड आपको ये बसेस दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट से मिल जाती है। ये बसेस आपको 8 से 10 घंटे में शिमला तक पहुंचा देगी। इन वोल्वो बसेस का किराया 1000 से 1500 रुपए तक का रहता है, जो कि AC एंड नॉन AC दोनों पर डिपेंड करता है। एंड दोस्तों, अगर आप ट्रेन के थ्रू शिमला तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों शिमला में भी रेलवे स्टेशन है, जहां तक जाने के लिए आपको सबसे पहले कालका रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा। कालका से शिमला तक के लिए टॉय ट्रेन चलती है। शिमला रेलवे स्टेशन तक आप सिर्फ कालका रेलवे स्टेशन से ही पहुंच सकते हैं। आप कालका से शिमला तक के लिए टॉय ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं। दोस्तों, ये टॉय ट्रेन का सफर काफी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको देता है। यकीन मानिएगा, ये कालका से शिमला तक का सफर इस टॉय ट्रेन के थ्रू एकदम अमेजिंग रहेगा। कालका से शिमला का नज़ारा आपको देखने लायक मिलता है। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू शिमला तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों आप शिमला एयरपोर्ट तक चंडीगढ़ या फिर दिल्ली से आ सकते हैं। एंड ये एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कम शहरों से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिलती है। इसलिए आप अपने शहर से चंडीगढ़ या फिर दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ से शिमला तक फ्लाइट के थ्रू पहुँच सकते हैं। एंड इन एयरपोर्ट के बाहर से आपको शिमला के मॉल रोड तक के लिए टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको 400 से 500 रुपये तक में ड्रॉप कर देती है। एंड दोस्तों, अगर आप अपने व्हीकल से शिमला तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इजीली शिमला तक पहुंच सकते हैं। शिमला तक पहुंचने के लिए आपको रोड की काफ़ी अच्छी कंडीशंस देखने को मिल जाती है और रास्तों के नज़ारे का तो अमेजिंग व्यू रहता ही है। तो चलिए दोस्तों, अब आप शिमला पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आप शिमला में कहां पर और कितने बजट में स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, शिमला में ठहरने के लिए आपको हर तरह के होटल्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको बजटी होटल्स 1500 रुपये से 3000 रुपये तक में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये होटल्स मॉल रोड के आसपास में मिल जाएंगे या फिर आप मॉल रोड से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होटल्स ले सकते हैं। वहाँ पर आपको 800 रुपये से 1500 रुपये तक में होटल मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से और सुविधा के हिसाब से अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इसके प्राइस आपके सीजन एंड ऑफ सीजन के हिसाब से भी डिपेंड करते हैं। आप इनकी बुकिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से बुक करके आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप न्यू ईयर पर जा रहे हैं या फिर क्रिसमस पर जा रहे हैं तो आप इनकी बुकिंग ऑनलाइन करके आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
एंड दोस्तों शिमला में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको शिमला में होटल, रेस्टोरेंट एंड फूड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आप अपने खाने पीने की व्यवस्था आसानी से कर सकते हैं। आपको यहां पर हर तरह का खाना मिल जाता है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एंड स्ट्रीट फूड्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड एक नॉर्मल वेज थाली की कॉस्ट यहाँ पर आपको 200 रुपए से 300 रुपए तक की आएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप शिमला में कैसे और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अर्ली मॉर्निंग झाकू टेम्पल के लिए जा सकते हैं। झाकू टेम्पल 8000 फीट ऊंची झाकू हिल पर स्थित है एंड यहाँ से आपको नेचर्स का ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। झाकू टेम्पल के लिए आप 3 तरीके से पहुँच सकते हैं। आप पैदल जा सकते हैं, जिसकी पैदल यात्रा मॉल रोड से ही शुरू होती है, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं झाकू टेम्पल तक पहुंचने के लिए। या फिर आप टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि आपसे 500 रुपए तक के चार्जेस लेते हैं। झाकू टेम्पल की यात्रा कराकर आपको वापस मॉल रोड पर छोड़ देते हैं। या फिर आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें आपके पर पर्सन की टिकट 500 रुपए तक की रहती है। दोस्तों झाकू टेम्पल हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी को समर्पित इस मंदिर की एक खास कहानी है। कहते हैं कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर कुछ देर विश्राम किया था। यहाँ पर हनुमान जी की काफी विशाल मूर्ति भी आपको देखने को मिलती है, जो कि 108 फीट ऊंची मूर्ति है। आपको यहाँ पर आकर काफी अच्छा फील होगा। काफी पीसफुल जगह है ये। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद और अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप मॉल रोड पर स्थित द रिज देखने के लिए जा सकते हैं। द रिज ब्यूटीफुल माउंटेन से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको आसपास के माउंटेन के अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप कई तरह की एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद आप क्राइस्ट चर्च के लिए भी जा सकते हैं, जो कि पास ही में स्थित है। यहाँ पर भी आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप लक्कड़ बाजार के लिए जा सकते हैं। दोस्तों लक्कड़ बाजार को अपने हाथ से बनी लकड़ी के सामान लाइक वुडन हैंडीक्राफ्ट की शॉप और पश्मीना शॉल की शॉप के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप अपने या फिर अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप शाम को मॉल रोड पर काफी अच्छे से वॉक कर सकते हैं। यहाँ से आपको शाम के समय सनसेट व्यू भी देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया रहता है। शाम के समय यहाँ पर अलग ही माहौल होता है। काफी अच्छा लगता है यहाँ पर इवनिंग वॉक करना। और इसी के साथ आपका डे 1 यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग कुफरी के लिए जा सकते हैं। दोस्तों शिमला से कुफरी की दूरी 16 किलोमीटर की है, जहाँ के लिए आपको टैक्सी 1500 रुपए से 2000 रुपए तक में देखने को मिल जाएगी। कुफरी एक बेहद ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, जहाँ पर शिमला आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में काफी स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप काफी स्नो एडवेंचर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आप हॉर्स राइडिंग और स्कीइंग कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ से आपको नेचर्स ब्यूटी का एकदम सीनिक व्यू देखने को मिलेगा। और उसके बाद रास्ते में पड़ने वाले आप हिमालयन जू के लिए भी जा सकते हैं एंड ग्रीन वैली के भी शानदार व्यू को देख सकते हैं। कुफरी हिल स्टेशन में अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप वापस शिमला के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों शिमला में आप 2 दिन में मोस्टली प्लेसेस को कवर कर लेंगे। अगर शिमला घूमने के लिए आपके पास और भी टाइम है तो आप डे 3 में नारकंडा घूमने के लिए जा सकते हैं, जो कि काफी ब्यूटीफुल प्लेस है, जिसके लिए आपको जानकारी मेरी शिमला वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम डे 3 में चलेंगे शिमला से मनाली के लिए। दोस्तों शिमला से मनाली की दूरी 238 किलोमीटर की है। शिमला से मनाली तक जाने के लिए आप बसेस या फिर टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। बसेस के थ्रू जाने के लिए आपको शिमला बस स्टैंड से बसेस 500 रुपए से 1000 रुपए तक में मिल जाती है, जो कि स्लीपर एंड सेमी स्लीपर बसेस रहती हैं। एंड टैक्सी आपको 6000 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक में मिल जाएगी। दोस्तों मनाली पहुंचने के बाद आप सबसे पहले मनाली में ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। मनाली में आपको बस स्टैंड के पास में ही मॉल रोड पर काफी अच्छे होटल्स देखने को मिल जाते हैं। मनाली मॉल रोड के आसपास में आपको होटल 1000 रुपए से 2000 रुपए तक में देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप और भी कम बजट में होटल लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड मनाली या फिर बस टेम्पल के पास में होटल मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 800 रुपए से 1500 रुपए तक में होटल मिल जाते हैं। एंड दोस्तों सीजन टाइम में इसके प्राइस 30% तक बढ़ जाते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एंड अगर मनाली में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको आपके होटल के आसपास में या फिर मॉल रोड के आसपास में खाने पीने के लिए काफी सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। एंड स्ट्रीट फूड की शॉप भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 200 रुपए से 300 रुपए तक की आती है। दोस्तों शिमला से मनाली पहुँचने में आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, इसलिए आप शाम तक मनाली पहुँचेंगे और ठहरने की व्यवस्था करने के बाद आप उसी शाम मनाली के मॉल रोड पर भी घूम सकते हैं। मनाली में भी शाम के समय मॉल रोड की खूबसूरती देखने लायक रहती है।
दोस्तों शाम को यहाँ पर कुछ समय जरूर बिताइएगा। आसपास की स्ट्रीट फूड भी ट्राई जरूर करना। एंड यहाँ पर कई सारी शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। शाम के समय यहाँ का माहौल एकदम देखने लायक रहता है। एंड इसी के साथ आपका डे 3 भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 में सबसे पहले मॉल रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हडिम्बा देवी टेम्पल के लिए जा सकते हैं। हडिम्बा देवी टेम्पल भीम की पत्नी हडिम्बा जी को समर्पित है। आप इस मंदिर में हडिम्बा देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर तो है ही, साथ ही इसके आसपास की खूबसूरती भी देखने लायक है, जो कि विंटर सीजन में तो और भी बढ़ जाती है। ये देवदार के पेड़ इसी स्नो के बीच में काफी ब्यूटीफुल लगते हैं। ये मंदिर जंगलों के बीच में स्थित है, जिस वजह से इसके पास में ही आपको एक डुंगरी वन विहार भी देखने को मिलता है, जहाँ पर जाने के लिए आप 10 रुपए पर पर्सन की टिकट लेकर जा सकते हैं। आप यहाँ पर भी अच्छे से घूम सकते हैं या फिर आप मंदिर के पास ही इसकी खूबसूरती के बीच अच्छी फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। एंड पास में झूले भी लगे हैं जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप वशिष्ठ टेम्पल के लिए जा सकते हैं, जो कि मॉल रोड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि ये मंदिर हजारों साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। मंदिर के अंदर गर्म पानी का कुंड है जहाँ पर आप कुछ देर बैठ सकते हैं या फिर आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्लब हाउस के लिए जा सकते हैं। ये क्लब हाउस काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए फेमस है, जहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े तक जाना काफी पसंद करते हैं। यहाँ पर आप जिप लाइन जैसी कई तरह की एक्टिविटीज को भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप मनु टेम्पल के लिए जा सकते हैं। दोस्तों ये मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है, जिनके नाम पर ही मनाली का नाम भी रखा गया है। यहाँ पर आप ऋषि मनु के दर्शन कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये मंदिर ओल्ड मनाली में ही सिचुएटेड है। एंड ओल्ड मनाली एक शानदार प्लेस है, जहाँ पर आपको काफी सारे कैफेज भी देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर इन कैफेज में भी टाइम बिता सकते हैं और इस शांत जगह के आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। एंड उसके बाद आप शाम को मनाली के मॉल रोड पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आपका डे 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 5 में सोलांग वैली के लिए जा सकते हैं। दोस्तों सोलांग वैली तक जाने के लिए आप टैक्सी बुक करके जा सकते हैं, जो कि आपकी 2500 रुपए से 3000 रुपए तक में बुक हो जाती है। लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपके थोड़े प्राइस कम भी हो सकते हैं। एंड या फिर आप यहाँ पर बसेस के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें एक पर्सन का किराया 30 रुपए पर पर्सन का रहता है। लेकिन ये बसेस आपको 3 या 4 ही देखने को मिलती है, जो कि लोकल बसेस होती हैं और इनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की रहती है। सोलांग वैली जाने वाले रास्ते में सबसे पहले आपको नेहरू कुंड देखने को मिलेगा। कहते हैं कि इस कुंड का पानी काफी साफ होता है। और दोस्तों उसके बाद आप इन रास्तों के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए पहुंच जाएंगे सोलांग वैली। ये मनाली के मॉल रोड से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। सोलांग वैली एक ब्यूटीफुल वैली है, जो कि फेमस है अपने स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। और यहाँ पर काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, मोटर बाइक राइड, जिप लाइन एंड हॉर्स राइडिंग। एंड स्नो में आप यहाँ पर स्कीइंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफी खूबसूरत जगह है ये, और आप यहाँ पर रोपवे के व्यू को भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर अच्छे से इंजॉय करने के बाद अटल टनल के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अटल टनल अमेजिंग टनल है, जो कि 9 किलोमीटर लंबी है। ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है। ये रास्ता लद्दाख तक के लिए जाता है। काफी स्नो होने की वजह से ये रास्ता काफी टाइम के लिए बंद रहता था, लेकिन इसके बनने से अब ये रास्ता साल भर खुला रहता है। आप इस टनल व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठाने के बाद शाम को अपने होटल के लिए वापस लौट सकते हैं। यहीं पर आपका डे 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ आपकी 4 नाइट्स एंड 5 डेज की ये ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर आपके पास घूमने के लिए और भी टाइम है तो उसके बाद आप डे 6 में रोहतांग पास के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ तक जाने के लिए आपको परमिट लेकर जाना होता है। रोहतांग पास नवंबर से लेकर मार्च तक बंद रहता है और आप समर सीजन में यहाँ पर जा सकते हैं। ये काफी ब्यूटीफुल जगह है, जहाँ पर आप हैवी स्नोफॉल को देखने के लिए जा सकते हैं। एंड स्नो में होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज को भी आप यहाँ पर काफी इंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों हनीमून कपल्स के लिए रोहतांग पास एक फेवरेट प्लेस है, जो कि काफी ब्यूटीफुल रहता है। एंड यहाँ पर आप अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप उस शाम वापस अपने घर के लिए लौट सकते हैं, जिसके लिए आपको मनाली के मॉल रोड से ही बसेस मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों ये थी शिमला और मनाली की ट्रिप। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों आप शिमला और मनाली में 2 सीजन में आ सकते हैं।
एक विंटर सीजन में जिसमें आपको स्नो देखने को मिलती है एंड ये टाइम दिसंबर से मार्च तक का रहता है एंड या फिर आप समर सीजन में भी यहाँ पर आ सकते हैं जो कि अप्रैल से जून तक का रहता है। लेकिन दोस्तों ये समर सीजन यहाँ पर आने का पीक टाइम होता है, इसलिए आप अगर इस टाइम पर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सभी चीजों के रेट भी बढ़ जाते हैं। एंड अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में 2 पर्सन का खर्चा 18,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का आएगा, जिसमें कि आपका एक बजट ट्रिप प्लान हो जाता है। और दोस्तों अगर आप कम से कम 4 लोग इस ट्रिप को करते हैं तो आपका खर्चा 28,000 से 30,000 रुपए तक का आएगा। तो दोस्तों ये थी शिमला और मनाली की कंबाइंड ट्रिप। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से शिमला मनाली ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको शिमला और मनाली कैसा लगता है और आप शिमला और मनाली कब घूमने जाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।